नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। विश्व कप 2019 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब सभी टीमें अपने बेहतर से बेहतर खिलाड़ियों को जोड़ने में, पुराने खिलाड़ियों को वापस लाने में और बेहतर टीम बनाने में लगी हुई हैं। टॉप 10 टीम्स दुनिया की आपस में भिड़ेंगी और ये 10 टीमें डिसाइड करेंगी कि इस बार वर्ल्ड चैंपियन कौन होगा। राउंड रॉबिन फॉर्मेट है और राउंड रॉबिन फॉर्मेट ऐसा होता है जिसमें 10 टीमें अगर खेल रही हैं तो इन सबको आपस में मैचेस खेलने हैं और उसके बाद डायरेक्ट टीमें जो है वो सेमीफाइनल में जाएंगी। 4 टीमें जो बेस्ट होगी और वहां से फाइनल डिसाइड होगा। सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस बार विश्व कप जीत सकता है। पिछले एक साल में अगर आप सेना कंट्रीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम जीत सकती है, क्योंकि भारत ने साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीती है। उसके बाद इंग्लैंड में हम 2-1 से हारे, यानी कि 4 बड़े देशों में से 3 में हम जीते हैं और 1 में हमें हार का सामना करना पड़ा है, वो भी वहां जहां पर वर्ल्ड कप होना है। लेकिन अगर टीम के लिहाज से देखा जाए, टीम की तैयारियों के लिहाज से देखा जाए तो पिछले 18 महीनों में भारतीय चयनकर्ताओं ने भारतीय टीम की बैंड बजा कर रख दी है। जो मध्यक्रम जो तोड़ा है, जिस मतलब एक होता है कि आपका मध्यक्रम खुद बिखरता है, एक होता है मध्यक्रम को तोड़ देना। वो तोड़ने का काम किया है एमएस के प्रसाद और उनके साथियों ने। जाहिर सी बात है कि हम रोज सवाल उठाते हैं, रोज 2 खिलाड़ियों को लेकर बात करते हैं, लेकिन उनको लेकर बात इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसके लिए सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट फैंस 4 साल में एक बार इंतजार करते हैं। और उस वर्ल्ड कप की टीम चुनने में अगर आप थोड़ी सी भी चूक कर दें तो आपको फिर बातों का सामना करना पड़ता है। अब तक जो हमने देखा, भारतीय टीम का जो प्रदर्शन देखा, आईपीएल से पहले 2018 के आईपीएल से पहले हम मान सकते थे कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप में बेहतर करने वाली है और करेगी। और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। नो डाउट भारतीय टीम इस टाइम दुनिया की प्रबल दावेदारों में से एक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप, जब आप बड़े टूर्नामेंट में उतरते हैं, जब आप विदेशी पिचेस पर उतरते हैं, तो फिर आपको डर होता है इंस्टेंट कोलैप्स का। आपको डर होता है कि जहां पर एक आधे गेम ऐसा फंस गया कि गेंद थोड़ा सा हिली या बॉल थोड़ी सी लो हुई तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। आप हाल ही में हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन वनडे उठा लीजिए, गेंद हल्का सा हिल गया, हल्का सा हिला गेंद बस, वहां आप देखिए भारत 92 ऑल आउट। उसके बाद अगले मैच में वेलिंगटन में गेंद फिर हल्का हिला, भारत 18 पे 4, 252 बन गए। वो वहां पर विजय शंकर और रायडू की पार्टनरशिप हो गई। सिडनी में आप देख लीजिए, गेंद हल्का सा हिला, 3 महीने बाद जो ये जो 3-3 4-4 महीने जो खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, पहले ही वनडे में बैंड बज गई इनकी। तो ये चीज सोचेगा कौन, ये इन खिलाड़ियों को कहेगा कौन कि जब आप इस तरह से जाते हैं, अब आप जब आप आईपीएल खेलेंगे, छोटी छोटी पिचेस पर आप मैच खेलेंगे, डैम पिचेस पर आप मैच खेलेंगे और आप एकदम से फिर इंग्लैंड में उछाल भरी पिचेस पर उतरेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भारत की तैयारियों के लिहाज से अगर आप देखें तो भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर लगभग सेट हो गया है। यहाँ पर 3 खिलाड़ियों से हमें साफ तौर पर दिक्कत है और जो हमारे व्यूवर्स ने कहा है, नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स हम हमेशा कहते हैं कि हमारे व्यूवर्स का चैनल है, उनकी आवाज को हम अपनी आवाज बनाकर आपके सामने पेश करते हैं। यहाँ पर चयनकर्ताओं से 3 खिलाड़ियों को लेकर सवाल है। केएल राहुल, ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने जगह तो घेर कर ही रखी है 2018 में। अब आप ध्यान होगा आपको कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हम खेल रहे थे टेस्ट सीरीज, तो आखिरी टेस्ट मैच में ऐसा लग रहा था कि हम किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। मजबूरी में भारत को सिडनी टेस्ट में खिलाना पड़ गया केएल राहुल को, जबकि पूरी टेस्ट सीरीज में फ्लॉप, उससे पहले फ्लॉप 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 शो, मतलब 2018 पूरा फ्लॉप एक खिलाड़ी का। इतने ज्यादा फ्लॉप होने के बावजूद केएल राहुल टीम में थे, ड्रॉप किया गया क्योंकि वो चैट शो वाला विवाद हो गया। खैर उस पर क्या बात करनी, उस पर वो उनका एक अपना पर्सनल मैटर है। उसके बाद केएल राहुल ने 280 की नॉक खेल दी इंग्लैंड लायंस के खिलाफ टेस्ट में। जो वनडे सीरीज थी वहां पर फिर फ्लॉप हुए केएल राहुल। 280 की पारी हुई और उनको आप ले आए। जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे जैसे मनीष पांडे 2018 तक अंदर, मतलब वैसे तो आपने पूरा घुमाया उनको हर दौरे पर, उसके बाद में आपने उनको टीम से बाहर कर दिया। मनीष पांडे का करियर के साथ आपने खिलवाड़ किया, एटलीस्ट केएल राहुल से बेहतर खेले हो। श्रेयस अय्यर ने बेहतर प्रदर्शन किया, श्रेयस अय्यर को अपनी टीम से बाहर कर दिया। तो आखिर चयनकर्ताओं की सोच क्या है कि आप जिन खिलाड़ियों को खिलाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस के नाम पे अगर आप रायडू जैसे खिलाड़ी को लेकर आते हैं, केदार जाधव जैसे खिलाड़ियों को लेकर आते हैं, तो युवराज और रैना क्यों नहीं? व्हाई नॉट युवराज एंड रैना? एटलीस्ट
आपका नंबर 4 और नंबर 6 जो अभी आप विकल्प नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपको लगता है सब ठीक है, तो भारत का नंबर 4 और नंबर 6 मेरे ख्याल में सबसे खराब है। अगर आप स्टैट्स पर नजर डालें, मैं अभी अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो स्टैट्स भी पेश करेंगे। भारत का पिछले 2 सालों में 4 नंबर पर 10 बल्लेबाज को भारत ट्राई कर चुका है। 6 नंबर पर भारत जो है वो करीब 7 से 8 बल्लेबाजों को ट्राई कर चुका है। 40 से 50 ओवर का जो रेशियो होता है, जहां पर रन रेट बढ़ाने की बात आती है, वहां पर भारत का इकोनॉमी सबसे कम है, 7वें 8वें नंबर पर है भारत। तो अब हम कैसे मान लें कि भारत का मिडिल ऑर्डर जो है वो सही है, वो भी एवरेज, और अगर आप स्ट्राइक रेट देखें वो इस वजह से 7-8 तक भी है क्योंकि रोहित शर्मा, शिखर धवन या विराट में से किसी एक ने 50 ओवर खेले होंगे। क्योंकि अगर ये 50 ओवर नहीं खेलते हैं तो जाहिर सी बात है भारत का मिडिल ऑर्डर ध्वस्त नजर आता है। एक समय था भारतीय टीम दुनिया की सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप मानी जाती थी। हर किसी का स्ट्राइक रेट 80 प्लस होता था, और मौजूदा दौर में तो 90 प्लस माना जाता है अच्छा स्ट्राइक रेट, लेकिन 80 प्लस उस दौर में था। 16 महीने पहले की आपको हम बात बता रहे हैं। 16 महीने में ऐसी टीम बदली है आईपीएल के बाद, तो ऐसा लगा कि अंबती रायडू की पूजा होने लग गई भाई। उनका प्रदर्शन निकलकर सामने आया, नो डाउट अंबती रायडू ने प्रदर्शन किया है। यूरो टेस्ट फेल हुए, मौका नहीं दिया गया उनको। एशिया कप में वापस आए, रन्स किए, भारत ने घरेलू सीरीज में रन्स किए, लेकिन रन्स कैसे किए? विराट कोहली, रोहित शर्मा के नाम तो सीरीज दी रही थी पूरी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज आंख में आंख डालकर क्यों गई? क्यों वेस्ट इंडीज ने चैलेंज किया? सीरीज हम भले जीते, लेकिन हम ये भी कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज की कमजोर टीम ने हमें आके बहुत बुरी टक्कर भी दी। तो ये क्यों हुआ आखिर? क्योंकि ये विराट और रोहित के साथ रन्स तो बना दे रहे हैं, जब इनकी बारी आ रही है रन बनाने की तो इनसे रन्स नहीं हो रहे। इनके ऊपर जब जिम्मेदारी पड़ती है तो इनसे रन्स नहीं हो रहे। आप चाहे हैमिल्टन वनडे उठा लीजिए, चाहे आप वेलिंगटन वनडे उठा लीजिए, वो 90 की नॉक आ गई, वो 90 ठीक है क्रूशियल मोमेंट्स पर आए, लेकिन एक महीने के अंदर 8 मैचेस के अंदर 3 बार आपका इंस्टेंट कोलैप्स। 3 में से 2 मैच आप हारे, 1 मैच आप जीते। तो किस तरह से हम मान ले कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार है? विश्व चैंपियन टीम वो होती है जिसके 15 के 15 खिलाड़ी मैच विनर होते हैं। अंबती रायडू को ये कहने वाला नहीं है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो। आप वापस आए हैं तो आप थोड़ा सा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलिए, ये खेलिए, वो खेलिए। संन्यास लेके बैठ गए भैया। एक सीरीज उन्होंने खेल दी, एशिया कप खेल लिया, उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि हम जो है डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं, हमें तो वर्ल्ड कप जाना है, हम T20 क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलेंगे, हम उसके लिए बने हैं और हमको बीसीसीआई दे रही मौका तो हम खेल रहे हैं। तो क्या ये जो खिलाड़ी हैं, जो सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी जो देवधर ट्रॉफी में रन्स बना रहे हैं, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी जो डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वहां रन्स कर रहे हैं, इन खिलाड़ियों का क्या? इन खिलाड़ियों के करियर के साथ क्या? आपने दो ऐसे खिलाड़ी जो आपको वर्ल्ड कप जिता कर दे चुके हैं, 2 ऐसे खिलाड़ी जो आपके लिए कई बार मैच विनर साबित हो चुके हैं। सुरेश रैना ने 5 नंबर पर आके 100 बनाया है यार। युवराज सिंह ने कितने 100 बनाए हैं 5 नंबर 6 नंबर पर? नंबर 5 नंबर 6 का आपको बेहतर विकल्प आपको जब मिल रहा है, तो क्यों आखिर इन खिलाड़ियों पर इतना दाव लगाया जा रहा है? क्यों केदार जाधव पर इतना ट्रस्ट किया जा रहा है? क्यों अंबती रायडू पर इतना ट्रस्ट किया जा रहा है? और अगर यही मानक तय कर रहे हैं कि 3-3 महीने 4-4 महीने नहीं खेलने वाले क्रिकेटर्स को आपको टीम में खिलाना है, वर्ल्ड कप खिलाना है, तो वो खिलाड़ी जो हजार रन मार के रणजी ट्रॉफी में बैठे हैं, तो उनको आप क्यों खिला रहे हैं? आप अपने आकर डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर दीजिए। दुनिया को पता है ये चीज कि भारत के पास ऐसे खिलाड़ी है जो शायद किसी भी मैदान पर किसी भी टीम के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप वही अंबती रायडू क्या ऐसा मतलब क्या प्रदर्शन उन्होंने कर दिया कि आप अंबती रायडू को नंबर 4 का परफेक्ट खिलाड़ी मानते हैं? अब अगर आप देखें बाकी टीमों के साथ, आप जरा तुलना मिलाइए। डेविड विलर साउथ अफ्रीका के नंबर 6 पर आके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था अभी भारत की सीरीज से पहले, जब भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गया था पिछले साल नवंबर में। नंबर 6 पर आकर उस खिलाड़ी ने 150 किया और अपनी टीम को मैच जिताया है आउट ऑफ नोवेयर। 300 प्लस का टारगेट था। साउथ अफ्रीका कम रनों पर 4 विकेट गंवा चुका था। खिलाड़ी हम इनको कहते हैं, मैच विनर हम इनको कहते हैं। यहां पर 18 पे 4, आपसे 250 नहीं बन रहे यार। ये सोचने की जरूरत है कि आपके पास क्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्रेशर की सिचुएशन में आपको रन निकाल कर दे सके। 30-40 वाले अगर आपको खिलाड़ी करने हैं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन पर आपकी टीम पूरी डिपेंडेंट हो चुकी है। यहां पर चयनकर्ताओं ने इस बारे में बात नहीं की। दूसरी बात जो है, हमारे क्रिकेट में ना एक चीज और देखी जाती है कि हम आंकड़ों पर बहुत जल्दी बात करते हैं कि देखिए इसके आंकड़े देखिए 50 की एवरेज है, 60 की एवरेज है। अरे 50-60 की जो एवरेज आई है, आप वो तो देखो कि वो नॉट आउट जाने के चक्कर में आई है। वो एवरेज आई है विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी करते हुए, वो एवरेज आई है रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी करते हुए, वो एवरेज आई है महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज के साथ बल्लेबाजी करते हुए। कितने परसेंट इन लोगों की एवरेज है आप मुझे बता दीजिए 50-60 की, जब इन्होंने अपने दम पे भारत को मैच जिता कर दिया। एक ऐसा मैच बता दें पिछले 1 साल में
क्यों आखिर अब तक इस बारे में विचार नहीं किया जा रहा? विराट कोहली की करियर औसत आप देखिए 60 की औसत, अब जो दुनिया का नंबर 1 का बैट्समैन है तीनों फॉर्मेट में, उस खिलाड़ी से आप कंपैरिजन करेंगे, उसके साथ आप बल्लेबाजी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनको मौका मिलेगा। व्हाई नॉट युवराज एंड रैना इन दिस स्क्वाड? क्यों इन खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा है? ये सवाल डायरेक्ट लोग भी पूछ रहे हैं और हम भी जानना चाहते हैं। और अगर ये खिलाड़ी आईपीएल में खुदा ना करे परफॉर्म कर देते हैं आउट ऑफ नोवेयर, जो अंबती रायडू ने किया सीजन 2018 में, 2019 में अगर इनका काम हो गया, तो फिर आप क्या कौन से खिलाड़ी को बाहर करेंगे? तो भी आप इनके करियर के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो ये अब ये देखने की जरूरत है कि भारतीय टीम में आप किन खिलाड़ियों पर दांव लगाना चाहते हैं। फिलहाल आपकी राय क्या है? क्या युवराज रैना की वापसी होनी चाहिए? ये भी हमें जरूर बताएं। अजिंक्य रहाणे की वापसी होनी चाहिए, ये भी जरूर बताएं, क्योंकि एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ नहीं होता है वर्ल्ड कप में। हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।